अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, इंसान इस दुनिया में अपनी लामतनाही ख्वाहिशात के गिर्द घिरा है कि जिनको हासिल करने के लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी लगा देता है और हकीकी ज़िंदगी की तरफ रुजू नहीं करता। कुछ लोगों को अल्लाह ताला कारून जैसी बेइंतहा दौलत तो देता है, लेकिन उस दौलत को इसकी राह में खर्च करने की तौफीक नहीं देता। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला बेइंतहा दौलत देता है और साथ उसकी राह में खर्च करने की तौफीक भी। ऐसा ही एक अरबपति नौजवान है अली बनत, जो 28 साल की उम्र में ही बिलियनर बन चुका था। अली बनत अरबपति था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि एक खबर ने उसकी सारी ज़िंदगी बदल कर रख दी और उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में लुटा दी। ऐसा क्या हुआ इस नौजवान के साथ, इस ईमान अफरोज़ वाक़े की सारी तफसील आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अली बनत 28 नवंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। अली बनत की फैमिली फ़लस्तीन से हिजरत करके ऑस्ट्रेलिया में आकर आबाद हुई। अली बनत 2 कारोबार सिक्योरिटी सर्विसेज और इलेक्ट्रिकल सर्विसेज ओन करता था और एक यंग एज में एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। अली बनत एक बिलियनर बिजनेसमैन था। वो इतनी शाहाना लाइफ गुजारता था कि लोग जिसका ख्वाब देखते हैं। उसकी मलकियत में लाखों डॉलर्स मालियत की गाड़ियां थीं, दुनिया की महंगी तरीन शूज़ कलेक्शन, दुनिया की महंगी तरीन घड़ियां, दुनिया की महंगी तरीन गॉगल्स कलेक्शन और महंगे तरीन कपड़ों का वो मालिक था। दोस्तों, 2015 में उसको मालूम हुआ कि उसको स्टोमक कैंसर है, जो स्टेज 4 यानी आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर्स ने उससे कहा कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 5 से 6 माह हैं। इस खबर ने अली बनत की ज़िंदगी और सोच को यकसर बदल कर रख दिया। उसको एहसास हो गया कि ये दुनिया कुछ पल की है और ये दौलत भी उसके किसी काम की नहीं। तभी वो ज़िंदगी और दुनिया की असल हकीकत से आशना हो गया और उसने कहा कि अल्लाह ताला ने ये कैंसर मुझे तोहफे में दिया है ताकि मैं दुनिया में रहते हुए ऐसे सही फैसले ले सकूं जिससे मुझे अबदी ज़िंदगी में सुकून हासिल हो सके। दोस्तों, डॉक्टर्स की अली बनत को दी गई ज़िंदगी की डेडलाइन गलत साबित हुई और वो मज़ीद 3 साल तक जिंदा रहा। शायद अल्लाह ताला ने उसकी नीयत को देखते हुए उसे कुछ साल और दे दिए हों। अली बनत ने अपनी सारी दौलत गरीबों में लुटा देने का फैसला किया और वो अफ्रीका के एक दूर दराज कस्बे टोगो चला गया, जहां उसने एक मुसलमानों की बड़ी तादाद के लिए कुछ करने का सोचा जो गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे। अली बनत ने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उसने मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड रखा। अली बनत ने वहाँ 400 से ज़्यादा घर तामीर करवाए और मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी बेकरीज तामीर करवाईं जहाँ से गरीब अफराद मुफ्त खाना हासिल कर सकते थे। इसके अलावा मुकामी लोगों को छोटे छोटे कारोबार बना कर दिए ताकि वो खुद मेहनत करके अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकें। अली बनत का कहना था कि मेरे पास 6 लाख डॉलर मालियत की फरारी मौजूद है, लेकिन अब ये गाड़ी मेरे लिए एक अफ्रीकी बच्चे की मुस्कुराहट से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। अक्सर टीवी चैनल्स और यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते हुए वो आबदीदा हो जाता कि अल्लाह ने कैंसर मुझे तोहफे की सूरत में दिया है और अल्लाह से दुआ है कि वो मेरी इस काविश को कबूल कर ले। मैंने अपना सब कुछ तकसीम कर दिया, हत्ता कि अपने कपड़े भी। अब मेरे लिए इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। मेरे लिए अहमियत है तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा की। अली बनत ने अपनी मौत से कुछ वक्त पहले खून की उल्टी आने पर एक पैगाम रिकॉर्ड किया जिसमें उसने कहा कि बहनों और भाइयों, शायद मेरा वक्त आ चुका। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी अगली मंजिलें आसान करे। अली बनत 29 मई 2018 को 35 साल की उम्र में अपने खालिके हकीकी से जा मिले। दोस्तों, अली बनत तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कर गए वो हम लोगों के लिए एक सबक है ताकि हम भी ऐसी ही ज़िंदगी को अपना लें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए।
اللہ تعالیٰ علی بنت کے درجات بلند کرے اور ہمیں دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔